प्रांजल सुनाओ। नारायण नारायण। नारायण नारायण। जो गीता जी का नित्य पाठ करता है उसका अगला जन्म नहीं होता। अगर होता भी है तो उसे नीची योनियां नहीं मिलती, सीधा मनुष्य शरीर ही मिलता है। नारायण 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 नारायण। बहुत अच्छा। तो आज बुधवार है, इसलिए आज शरणानंद जी महाराज का पत्र पढ़ेंगे। जो उन्होंने देवकी माता जी को पत्र लिखे थे, आज से लगभग 80 वर्ष पहले। तो वो पत्र अभी पढ़ेंगे हम लोग। तो उसमें बहुत सारी अच्छी बातें हैं, लेकिन वो उनकी भाषा थोड़ी कठिन है, इसलिए उन पत्रों को थोड़ा थोड़ा पढ़ के उनको फिर उनके बारे में हम लोग विचार करेंगे। तो अभी हम गीता जी का शुद्ध पाठ करते हैं। तो आज चौथे अध्याय का 14वां श्लोक है। तो मैं पढ़ता हूं, आप अपनी अपनी गीता जी निकाल लीजिए और 14वां श्लोक है वो, उस पे ध्यान दीजिए। न माम कर्माणि लिम्पन्ति, न मे कर्म फले स्पृहा, इति माम योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। न मां कर्माणि लिम्पन्ति, न मे कर्मफले स्पृहा, इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। श्री भगवान कहते हैं कि कर्मों के फलों में मेरी आसक्ति नहीं है, स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते, अर्थात बांधते नहीं। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है, वह भी कर्मों से नहीं बंधता। भगवान कहते हैं कि पूरी सृष्टि का रचना और इसका संचालन मैं करता हूं। चारों वर्णों की रचना मेरे द्वारा की गई। भगवान का अंश जीव भी कर्म करते हुए अकर्ता ही रहता है। भगवान कहते हैं जैसे मैं अकर्ता हूं, ऐसे ही ये मनुष्य भी अकर्ता रहता है। शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। परंतु जीव शरीर से संबंध जोड़ करके और मैं करता हूं ऐसा मान लेता है। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता मिति मन्यते। तो इस श्लोक से हमको ये शिक्षा लेनी चाहिए कि भगवान जिस तरह से सबके हित की दृष्टि से कार्य करते हैं, ऐसे हमें भी सबके हित की दृष्टि से कार्य करने चाहिए। और उसका फल चाहने वाले हैं, वो बंधन में पड़ जाते हैं। भगवान सबके हित के लिए करते हैं, ऐसे ही भगवान के अंश हम भी सबके हित के लिए करें, क्योंकि जो कुछ हमें मिला है वो संसार से ही मिला है। तो संसार की सेवा में उसको लगाना, यही वास्तव में हमारा कर्तव्य है। जब हम संसार की सेवा में नहीं लगा करके धन, जमीन, मकान इत्यादि को अपना मानते हैं और कि दूसरों की सेवा में किसी चीज को नहीं देते, तो हम बंध जाते हैं। अब इस श्लोक का जो शुद्ध पाठ करना चाहें वो लोग अपना हाथ खड़ा कर दें, तो फिर मैं उनमें से कुछ लोगों को मौका दे सकता हूँ। हाँ प्रीति, सुनाओ।
नारायण नारायण जी, सब प्रणाम कर रही हूँ। प्रणाम। न माम कर्माणि लिम्पन्ति, न मे कर्म फले स्पृहा, इति माम योऽभिजनाति कर्मभिर्न स बध्यते। इतिमाम यो भी जानाती है। एक इति बार माम नीचे वाली लाइन पूरी पढ़ दीजिए दोबारा। इति माम योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। नारायण नारायण। हाँ, अब ठीक है। सुलोचना। सुलोचना, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, आप अपना खोल सकते हैं। कमला देवी, आप सुना दीजिए। न मां कर्माणि लिप्यन्ते, न मे कर्मफले स्पृहा, इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। हाँ ठीक, अच्छा है, आपका शुद्ध है पाठ। सुलोचना, आप सुनाइए। देखा भी खोल खोले 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 बात तो खुल गई। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम। न मां कर्माणि लिम्पन्ति, न मे कर्मफले स्पृहा, इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। ये बंध्यते नहीं है, बध्यते, बध्यते। बध्यते नीचे वाली लाइन कर्मभिर्न फिर स, पढ़िए। इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। कर्मभिर्न स बध्यते। कर्मभिर्न स बध्यते। हाँ, अब ठीक। ठीक है, अच्छा है। अब हम लोग पाथेय को पढ़ते हैं। तो आपके पास है ना पाथेय, जयेश भाई? आप पढ़ सकते हैं या और कोई से पढ़ाए? जी साहब, मैं आज मिनट लगेगी, 5-7 मिनट, कहीं रास्ते में हूँ। अच्छा, ठीक है, ठीक। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। और किसी के पास पाथेय है तो हाथ खड़ा कर सकते हैं। ठीक है, ये पाथेय पुस्तक है। ये शरणानजी महाराज के द्वारा पत्र लिखे गए थे, जो देवकी माता जी को। देवकी माता जी रांची में विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की प्रोफेसर थी, और शरणानजी महाराज के बहुत ही श्रद्धालु साधकों में से थी। तो ये उनको पत्र लिखती थी अपनी साधन स्थिति के बारे में, और महाराज जी उसका उत्तर देते थे। तो आज मैं ये 45वां पत्र पढ़ रहा हूँ। एक पाथेय भाग 1 है, इसके 2 भाग है। पाथेय भाग 1, भाग 2। अभी भाग 1 चल रहा है, उसमें 45वां पत्र है। ये गाजीपुर से लिखा गया है। ये 5 जनवरी 1956, तो लगभग 80-85 वर्ष पहले का है, बल्कि और भी ज्यादा। 40 से 20, 65, 25, 65, हाँ क्षमा करें, 65 और 4, 69 वर्ष पहले का है लगभग। देहातीत स्नेहमयी दिव्य ज्योति दुलारी बेटी,
ये महाराज जी के जो संबोधन होते हैं इनमें भी बहुत रहस्य भरा हुआ है। सर्वदा शांत तथा प्रसन्न रहो। तारीख 2/1/56 का लिखा हुआ सरलता एवं स्नेह से हरा भरा पत्र मिला। तुम किसी भी काल में देह नहीं हो, अपितु उस आनंद की दिव्य प्रीति हो। वर्तमान कार्य के द्वारा अपने प्रेमास्पद की पूजा करो और कार्य के अंत में उन्हीं की मधुर स्मृति में लीन होकर उनकी मधुर स्मृति होकर उन्हें लाड लडाओ। अब इतने से वाक्यों में बहुत सारी बातें महाराज जी ने बहुत रहस्य भरी बातें कह दी। सबसे पहले तो संबोधन में कहा देहातीत। देहातीत हम सभी हैं। वास्तव में हम देह को मेरा और मैं मानते हैं, लेकिन देह ने कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हारी हूं। हम वास्तव में देह से अभी भी सब अलग हैं, कोई देह के साथ है ही नहीं। कैसे कि देह तो हमारे देखते देखते इतनी बदल गई कि बचपन में कैसा शरीर था, फिर किशोर अवस्था में कैसा हुआ, युवा अवस्था में कैसा हुआ, फिर वृद्धावस्था में कैसा है, और इसके बाद में भी ये इस शरीर के साथ हम सदा नहीं रह पाएंगे। तो आज भी हम जो के त्यों ही है। शरीर बदलता रहा है, लेकिन कोई आपसे कहे कि आप वो नहीं हो जो बचपन में थे, तो आप कहते हैं नहीं मैं वही हूं। इससे सिद्ध क्या हुआ? इससे सिद्ध हुआ कि वास्तव में हम ज्यों के त्यों ही रहे हैं, ज्यों के त्यों ही रहते हैं। भगवान कहते हैं कि अनादिकाल से जितने भी जीव हैं, ये सब के सब वही हैं। अपने अपने कर्मों का फल भोगने के लिए ऊंच नीच लोकों में भटक रहे हैं और दुख सुख की परिस्थितियों में जूझ रहे हैं और अलग अलग योनियों में भटकते हैं। तो हैं वो का वही। गीता में अर्जुन को भगवान ने ये कहा कि तू मैं और राजा लोग पहले नहीं थे, ऐसा भी नहीं है, आगे नहीं रहेंगे, ऐसा भी नहीं है, पर तू सबको नहीं जानता, मैं जानता हूं। भगवान जानते हैं हमारे कितने जन्म हुए हैं, लेकिन हम नहीं जानते। तो इसका अर्थ है कि हम वो के वो ही रहते हैं, तभी तो शरीर बदलते रहते हैं, हम वो ही रहते हैं। आप देखिए बचपन से अब तक शरीर बदला, साथी बदला, सामान बदला, परिस्थितियां बदली, घटनाएं बदली, सब कुछ बदल गया, लेकिन हम वही है। तो इस शरीर के छोड़ देने के बाद भी हम वही रहेंगे। अगर हम वही नहीं रहे तो इस जन्म में किए हुए कर्मों का फल कौन भोगेगा? और अगर हमने भगवान की आज्ञा के अनुसार जीवन बिताया है, तो हम भगवान के पास जाएंगे तो शरीर तो यही रह जाएगा, लेकिन हम भगवान के पास जाएंगे। इससे सिद्ध क्या हुआ कि शरीर से हम अलग हैं। अलग अलग योनियों में अलग अलग लोकों में जाते हैं। इससे भी सिद्ध होता है कि शरीर तो यहाँ पर लोग जला देते हैं, पर हम ज्यों के त्यों रहते हैं। तो ये बात यदि हमारे समझ में आ जाए तो अभी अभी हम जीते जी, यानी इसी जीवन में ही हम आत्म स्वरूप को अनुभव करने वाले अर्थात आत्मज्ञानी हो सकते हैं, आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं, जन्म मरण से छूट सकते हैं। अभी वही शरणानंद जी महाराज कह रहे हैं देहातीत, और दिव्य ज्योति कह रहे हैं
दिव्य ज्योति क्यों कह रहे हैं कि हमारा वास्तविक स्वरूप है, वो आत्मा है जो हर समय जागृत रहने वाली ज्योति है, और सब कुछ सो जाता है, लेकिन कभी आत्मा नहीं सोता। आप बताइए, इसका उदाहरण आप सब समझ सकते हैं। जैसे हम गहरी नींद में जब चले जाते हैं तो शरीर का पता ही नहीं रहता कहाँ है, कैसा है, मैं कौन हूं, मैं कहाँ हूं। गहरी नींद में कुछ पता नहीं, शरीर से और संसार से पूरा संबंध हमारा टूट जाता है। लेकिन जब हम जागते हैं तो कहते हैं कि आज मैं बहुत सुख से सोया। तो उस समय में न मन था, न बुद्धि थी, सब सो गए थे, सब गहरी अज्ञान निद्रा में चले गए थे। तो ये जानने वाला कौन था जो कहता है कि मैं सुख से सोया? इससे सिद्ध होता है कि वो आत्मा तो जाग ही रहा था, वो तो सोया ही नहीं। तो जो हमारा आत्मा है वो ही वास्तव में हमारा स्वरूप है। इसीलिए देहातीत कहा हमें, क्योंकि देह से तो अतीत है आत्मा। और दिव्य ज्योति इसलिए कहा कि वो हर समय जागृत रहती है आत्मा। इसलिए उसको दिव्य ज्योति कहा। मैं थोड़ा जल पी लेता हूं। और फिर कहा सर्वदा शांत तथा प्रसन्न रहो। ये जो संतों का आशीर्वाद है, इसमें भी बड़ा रहस्य भरा हुआ है। सर्वदा शांत और प्रसन्न कौन रह सकता है? आप में से कोई बता सकता है तो हाथ खड़ा कर। अच्छा, वंदना। हाँ, बताइए। प्रणाम जी सर। जिसकी प्रणाम। कोई कामना ना हो जी सर। हाँ, बिल्कुल। सर्वदा शांत वही रह सकता है जिसकी कोई कामना ना जी सर, जैसे हो। मैं और हाँ, बोलिए। तो जैसे अभी देवकी जी को महाराज जी संबोधन कर रहे हैं, तो हाँ अगर हम जिज्ञासु हो और अभी तो महाराज जी सशरीर नहीं है, तो जी, हम ऐसे मान सकते हैं कि वो हमको भी बोल रहे हैं जैसे देवकी जी के रूप में। एकदम एकदम। संतों का अभाव नहीं होता है, संत और भगवान इनका कभी अभाव नहीं होता। और जिस तरह भगवान कण कण में व्याप्त हैं, ऐसे संत भी कण कण में व्याप्त हैं। अभी भी सन्नान जी महाराज हमारी बात सुन रहे हैं, क्योंकि वो तो भगवत स्वरूप हो गए ना। तो इसलिए वो हमें ही आशीर्वाद दे रहे हैं और हमारी बात भी सुन रहे हैं। तो शांत और प्रसन्न रहो, इसमें रहस्य भरा हुआ है। सर्वदा शांत और प्रसन्न कौन रह सकता है?
कभी कभी प्रसन्न तो कोई भी हो सकता है, कोई चीज मिल गई प्रसन्न हो गया, लेकिन सर्वदा शांत और प्रसन्न वही रह सकता है जो ममता और कामना इनसे रहित है, वही रह सकता है। क्योंकि जो ममता और कामना से रहित होता है वो अहंकार से भी रहित हो जाता है। तो ममता, कामना और अहंकार से जो रहित है, से शांति में अधिगच्छति। भगवान गीता में साफ कहते हैं कि जो निर्ममो निरहंकार ऐसे शांति में अधिगच्छति। विहाय कामान ये सर्वान पुमाश्चरति निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार ऐसे शांति में अधिगच्छति। जो समस्त कामनाओं का त्याग कर देता है, समस्त इच्छाओं का त्याग कर देता है और स्पृहा का भी त्याग कर देता है। स्पृहा कहते हैं कि जीवन निर्वाह की वस्तुओं की भी इच्छा नहीं करता। कोई कह सकता है भी हमें बड़े बड़े महल नहीं चाहिए, पर चाहे झोंपड़ी हो, हमें बहुत अच्छे अच्छे वस्त्र नहीं चाहिए, लेकिन कोई फटा पुराना कुछ भी तो हो, मोटा कपड़ा हो। इस तरह से जो कहते हैं हमको बहुत बढ़िया बढ़िया भोजन नहीं चाहिए, पर सूखी रूखी सूखी पेट भरने को रोटी तो मिले, इस तरह की जो इच्छा रखता है उसको स्पृहा कहते हैं। उच्च इच्छा को स्पृहा कहते हैं। भगवान कहते हैं कि अरे भैया, इन सब चीजों की व्यवस्था तो मैं स्वतः करता हूं सबकी। अब ये कौवे कबूतर ये कौन सी नौकरी करते हैं, इनका पेट भगवान भरते हैं कि नहीं? और अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मल्लुका कह गए सबके दाता राम। तो निर्वाह की व्यवस्था भगवान ने कर रखी है। तो फिर जो निर्वाह के लिए चिंता करता है वो तो वास्तव में अज्ञानी है। दादू दुनिया बावली सोच करे सोगेली, राम जी तो रोटी दे सीधो पारे सुपेली। तो संतों ने ये क्यों कहा? इसलिए कहा कि वास्तव में निर्वाह की व्यवस्था भगवान की तरफ से पहले है सबकी। कीड़ी को कण देत राम जी, हाथी मण भर खावे, सबको देते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं विहाय कामान ये सर्वान पुमा सत्य निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार ऐसे शांति में गच्छति। ऐसा ब्रह्म स्थिति पार्थे। दूसरे अध्याय का 71वां श्लोक जो मैंने पहले बोला था, और लास्ट श्लोक है 72वां। ऐसा ब्रह्म स्थिति, ये इस तरह की जो स्थिति है वो एक महात्मा की है, एक ब्रह्म को प्राप्त पुरुष की है। तो ये हम सबको अभी प्राप्त हो सकती है। अभी कैसे? मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और वास्तव में मैंने कई बार ये बात आपकी सेवा में रखी है कि मेरा मानने से क्या वस्तु हमारे पास ज्यादा टिक जाएगी? शरीर को हम पूरी जिंदगी मेरा मेरा मानते रहे तो क्या ये एक श्वास भी ज्यादा जी पाएगा? क्या ये बीमारी से रहित हो पाएगा? तो फिर मेरा मानने का फायदा क्या है? मैं तो हंसी में कहा करता हूं, ये पंखा है जो ये मेरा मानने से ज्यादा हवा देता है क्या? और मेरा नहीं मानेंगे तो कम हवा देगा क्या? तो मेरा मानना तो सिर्फ मूर्खता का कारण है और कोई फायदा नहीं। बल्कि मेरा मानेगा तो उसको चिंता होगी, भय होगा, घबराहट होगी। जैसे एक व्यक्ति को कंपनी गाड़ी भी देती है, मकान भी देती है, नौकर चाकर भी देती है। अब वो यदि गाड़ी को अपना मानेगा तो उसको चिंता होगी, ये खराब हो गई अब क्या करें? नहीं तो खराब हो गई तो कंपनी में भेज दो, अथवा उसको रिपेयर करा के बिल कंपनी को भेज दो, तो आपको कोई चिंता नहीं। और वही गाड़ी आपकी हो तो आपकी कितनी चिंता है। तो ड्राइवर की व्यवस्था करो, अब इसकी और पेट्रोल की व्यवस्था करो, नहीं तो सारा काम कंपनी करती है अपने आप। और मेरा मत मानो तो भी उतना ही बढ़िया वो सेवा देती है, और मेरा मानो तो भी उतना ही देती है। मेरा मानो तो चिंता होती है, फायदा कुछ नहीं होता। ऐसे ये गाड़ी है भगवान की दी हुई, ये शरीर रूपी गाड़ी है, इसमें चलने के पहिए भी है और इसमें सारी व्यवस्था भगवान ने कर रखी है। इसके रिपेयर की व्यवस्था भी भगवान की तरफ से है।
पर हम चिंतित हो जाते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं बॉडी हील्स हरसेल्फ, बॉडी हील्स इटसेल्फ। हमारा शरीर अपनी रक्षा, अपनी मरम्मत स्वयं ही करता है। और स्वयं ही आप देख लो, किसी का घाव हो जाए तो आप कुछ मत करो, चाहे वो घाव सूख जाएगा, भर जाएगा। हाँ, उसका पत्ते परहेज जरूर रखना चाहिए, उसमें रेत नहीं लगे, गंदगी नहीं लगे, तो वो धीरे-धीरे ठीक हो जाता है। पशु पक्षियों के घाव कौन ठीक करता है? तो भगवान करते हैं, सभी की व्यवस्था होती है। तो शरीर अपने आप ही अपनी व्यवस्था करता है। तो ममता रखने से सिर्फ बंधन होता है, और भय होता है, और चिंता होती है, और घबराहट होती है, फायदा कुछ नहीं होता। वो तो चीज तो जिसकी है उसकी रहेगी, और जब तक रहना है तब तक रहेगी। चाहे शरीर देख लो, चाहे मकान, चाहे धन, चाहे परिवार, सब का सब उन्हीं का दिया हुआ है, और वो ही ले लेते हैं। जब तक हमारे पास रहना है तब तक ही रहता है। तो इसलिए यदि हम ममता, कामना और अहंकार छोड़ देंगे तो सर्वदा शांत और प्रसन्न रहेंगे। तो आप सोचिए, शरणानंद जी महाराज के संबोधन में भी कितना रहस्य भरा हुआ है, और आशीर्वाद में भी कितना रहस्य भरा हुआ है। हमारे यहाँ कोई आशीर्वाद देते हैं तो सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति की आशीर्वाद देते हैं। दूधा नाव पुत्रा फलो। अब वो दूधा नहाओगे तो भी क्या होगा, और पानी से नहाओगे तो भी क्या होगा, और पुत्रा फलो तो क्या होगा। आजकल के पुत्र ऐसे हैं जो वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, और कोई कोई तो वृद्धाश्रम भेजने की तकलीफ भी नहीं उठाते, सड़क पे ही छोड़ देते हैं। महाराज जी एक किसी वृद्ध व्यक्ति की बात कह रहे थे कि उसका बेटा ही उसको और कुंभ के मेले में छोड़ के और चला गया। अब वो बेचारा 2 दिन ढूंढता रहा, मेरा बेटा, मेरा बेटा। भूखे मर रहा था, तो जोर जोर से रो रहा था, भूखा मरू रे, भूखा मरू रे। आप सोचिए कि क्या हुआ। बोले मेरा बेटा आया था, वही मुझे छोड़ के पता नहीं कहां चला गया। तो ये दूधा नाव पुत्रा फलों का क्या फायदा हुआ। और शरणानंद जी महाराज संत कैसे आशीर्वाद देते हैं, सर्वदा शांत तथा प्रसन्न रहो। तो शांत और प्रसन्न कैसे रहेगा, वो पूछ लेगा कि महाराज आपने आशीर्वाद तो दिया, लेकिन मैं कैसे रहूंगा। बोले भाई ममता और कामना का त्याग कर दो, बस। तो ये खैर देव की माता जी तो बड़ी अच्छी साधिका थी, तो इनको तो बताने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि शरणानंद जी महाराज के सानिध्य में रही। मैंने इनके दर्शन किए हुए हैं, और शरणानंद जी महाराज के साथ भी मैं कुछ समय तक रहा, और उनसे बातचीत होती थी, और उनका साहित्य तो मैं पढ़ता ही था। और स्वामी जी महाराज भी शरणानंद जी महाराज का साहित्य खुद पढ़ते थे, और लाल पेंसिल से लाइनें खींचते थे, अंडरलाइन करते थे। और मेरे को उन्होंने पुस्तक दी शरणानंद जी महाराज की, कि ये जीवन पथ पुस्तक है, ये पढ़ो तुम। तो उसमें उनके खुद के लाल चिन्ह किए हुए थे। तो बात क्या है कि जो संत होते हैं ना, वो उनके मुंह से जो शब्द निकलते हैं, उन शब्दों में भी बहुत बड़ा रहस्य भरा रहता है। तो आज मैं ये पत्र तो नहीं पढ़ पाया, समय होने को ही है। आज तो मैं ऊपर की 2 लाइनें, एक तो संबोधन और एक आशीर्वाद, बस ये 2 ही लाइनें पढ़ पाया। और वास्तव में इसी पर भी और भी बोला जा सकता है, क्योंकि संतों के वचनों की गूढ़ता है। जैसे गीता के एक श्लोक की व्याख्या करते करते कितने बड़े बड़े संत हैं जो कितनी टीकाएं लिख गए, फिर भी वो उस श्लोक की व्याख्या अभी तक पूरी नहीं हुई। उसका कारण क्या है? हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान भी अनंत है, और उनकी जो बात है उसका अर्थ भी अनंत ही है। तो अब हम थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएं, समय पूरा होने वाला ही है। किसी प्रकार का चिंतन ना करें, और किसी प्रकार की क्रिया न करें।